ओके बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम। आपकी बुक के ऊपर है, टेक्स्ट बुक जो है उसका पेज नंबर अगर देखा जाए तो 90 है, और इसका जो टॉपिक बनता है 4.5 साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के बारे में आज हमने पढ़ना है। साइबर क्राइम क्या होता है और इसको इससे करके इसको यूज करके क्या क्या चीजें जो है वो हम हैकर्स जो है वो हासिल करते हैं। ओके, आपका नोट्स में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर 74 है। हरी आप ओपन कर ले। पेज नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 10 है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आज मैं आपको करवाने लगा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज साइबर क्राइम। और उस दूसरे उसमें पूछा है उसने व्हाट इज साइबर क्राइम, और दूसरे में पूछा है उसने डिस्क्राइब इट्स एक्टिविटीज। इसकी एक्टिविटीज के बारे में बताना है। अब हमने पहले तो यहाँ पे तो डेफिनेशन बतानी है, और यहाँ पे अब हमने क्या बताना है, इसकी एक्टिविटीज के बारे में बताना है। ओके, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। साइबर क्राइम, क्राइम का तो मतलब यही होता है ना, जुर्म। ठीक है, साइबर ये मतलब होता है आपका कोई ऑनलाइन वर्क है जिसके ऊपर किसी ने कोई क्राइम किया हो, उसको हम क्या बोलेंगे, साइबर क्राइम बोलेंगे। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू जितना भी, नेटवर्क के थ्रू जितना भी क्राइम होता है वो साइबर क्राइम के अंदर आता है। ओके, अब नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम हमारे पास है क्या चीज, साइबर क्राइम इज एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। क्या है, क्रिमिनल एक्टिविटी, मुजरिमाना एक्टिविटी। क्रिमिनल एक्टिविटी इज कमिटेड बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी बाय हैविंग अनलॉफुल, यानी कि अनलॉफुल गैर कानूनी तौर पर एक्सेस टू अदर कंप्यूटर्स। अब इस जो 1.5 लाइन में इसने जो पूरी बात कही है वो मैं आपको बता दूं। ये जो साइबर क्राइम एक ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसके अंदर आप क्या हो, गैर कानूनी तौर पे किसी के कंप्यूटर के अंदर जो इन हो जाते हो। ठीक है, ये क्या है, साइबर क्राइम के जमरे में आता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास अ क्राइम इन विच, अब दोबारा इसको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा है। अ क्राइम इन विच कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइसेस आर यूज्ड इज कॉल्ड अ साइबर क्राइम। एक ऐसा क्राइम जिसके अंदर कंप्यूटर या उसकी डिवाइसेस जो है वो इन्वॉल्व हो, यूज हो रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे, साइबर क्राइम बोलेंगे। ठीक है, अब देखें जितनी भी हैकिंग हो रही है किसके थ्रू हो रही है, इंटरनेट के थ्रू हो रही है, और इंटरनेट भी एक डिवाइसेस के थ्रू जो है हमारे पास आ रहा है। इंटरनेट एक सर्विस है, और जहां पे ये यूज की जाती है वो भी डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर डिवाइस हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, उसकी मदद से अगर आप क्या करते हो, कोई हैकिंग वगैरह, कोई इलीगल प्रोसीजर करते हो, या अनलॉफुल जो है वो आप एक्टिविटीज करते हो, गैर कानूनी एक्टिविटीज करते हो, वो किसके जमरे में आएंगी, हमारे पास साइबर क्राइम के जमरे में आएंगी, मतलब क्राइम में आएंगी। ओके, सो क्रिमिनल एक्टिविटीज आर फॉलोज। यहां तक आपके पास क्या था, साइबर क्राइम था। यहाँ पे यहाँ तक अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है हमने, साइबर क्राइम पढ़ा है। ओके, यहां तक अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो साइबर क्राइम के बारे में तो वो पूछ सकता है मेरे से, साइबर क्राइम होता क्या है, इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर जी। जी जी बच्चे, जी जैन। सर जी, आपने कहा था कि ये साइबर क्राइम यानी किसी कंप्यूटर के अंदर इन हो जाना जी, है ना। तो अगर सर कोई गलती से एंटर हो जाए तो? गलती से बच्चे किसी सूरत नहीं एंटर हो सकता। ठीक है, ये तो एक ठीक है कि आप किसी का कंप्यूटर यूज कर रहे हो उसकी इजाजत के साथ, ये तो हो गया। लेकिन अगर इलीगल तरीके से उसका पासवर्ड हैक करते हो, पासवर्ड हैक करने के बाद उसके कंप्यूटर में जाते हो, डाटा इंफॉर्मेट या उसकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील करते हो, ये किस में आएगी, साइबर क्राइम में आएगी।
और दूसरी बात, आजकल जो हेरासमेंट चल रही है, ठीक है, मतलब पिक्चर्स वगैरह दिखा के जो भी वर्ड्स एवर, ये मैं ऑन रिकॉर्ड ये वाली बात कह रहा हूँ, ये भी आपके साइबर क्राइम में आएगी, ठीक है। मतलब किसी को ब्लैकमेल करना, वो सारी चीजें किस में आती है, साइबर क्राइम में आती हैं। NR3C जो है इस तरह का कोई एक अदारा है पाकिस्तान का, जो कि इसके ऊपर जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं पाकिस्तान के अंदर, वो उनके ऊपर एक्शन लेता है। और ये वाला, ये जो इदारा है, ये इंस्टीट्यूट, ये किसके अंडर में आता है, FIA के, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर आता है, अथॉरिटी के अंदर आता है। ये क्या करते हैं, ये वाली अथॉरिटीज क्रिमिनल्स को पकड़ती हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बच्चे गलती से कोई भी कंप्यूटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। चलें आप सिनेरियो बताएं, जिस सिनेरियो में आप बोल रहे हैं कि हम गलती से इन हो जाते हैं, फिर मैं आपको वो क्लैरिफाई करता हूँ। सर जी, जैसे अगर वो लैपटॉप पे काम कर रहा हो, ठीक है, और वो फिर थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ के चल रहा है, बंद ना करे तो कोई दूसरा आके उसको देख ले। ओके, दूसरा आके जैसे आप कह रहे हैं कि लैपटॉप पे कोई काम कर रहा है, ठीक है, और फिर बाद में आके क्या कहते हैं उसे, दूसरा आके कोई एक्टिविटी कर ले, मतलब उसका लैपटॉप यूज कर ले, एक बंदा काम कर रहा है और कोई थर्ड पर्सन आके जो है वो क्या कहते हैं उसके लैपटॉप में आके जो है वो काम करना शुरू कर दे, ठीक है। आप इस कमरे में कह रहे हो नहीं ये इलीगल तरीका तो है, ठीक है, लेकिन ये साइबर क्राइम में नहीं आता। हाँ, अगर वो उस लैपटॉप से कोई इंफॉर्मेशन स्टील कर लेता है, बाद में उसका मिस यूज करता है, तो ये साइबर क्राइम में जरूर आता है। ठीक हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अब हमारे पास है एक्टिविटीज। अब ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन तो उसका कंप्लीट हो गया। अब वो कह रहे हैं डिस्क्राइब इट्स एक्टिविटीज। एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, इनको डिटेल में देखते हैं अब हम। सबसे पहले है आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि आइडेंटिटी ही चोरी कर लेना, आइडेंटिटी। दूसरी है ट्रांजैक्शन फ्रॉड। थर्ड है हमारे पास एडवांस फी फ्रॉड। फोर्थ वन इज हैकिंग। ओके, लास्ट है हमारे पास पायरेसी। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हैकिंग भी पहले पढ़ा हुआ है। ओके, आइडेंटिटी थेफ्ट कर लेना, इसका मतलब किसी की आईडी को चोरी कर लेना, आइडेंटिटी को। चलें इसकी एग्जांपल बताता हूं। बहुत सारे लोग जो हैं वो, जी, स्कैमिंग जो है वो ये भी एक साइबर क्राइम है। स्कैमिंग भी जो है वो, इसको हम पढ़ेंगे स्कैमिंग को, जी। ओके, अब हमारे पास है सबसे पहले आइडेंटिटी थेफ्ट। थेफ्ट, जब आप किसी की आइडेंटिटी इंटरनेट के ऊपर चोरी कर लेते हो, ये भी साइबर क्राइम के ज़मरे में आता है। अब देखिए, अब मैं, मेरे नाम की एक, हुसनैन बख्तियार के नाम की एक आईडी है, ठीक है, उसके ऊपर मैं अपना ऑफिशियल वर्क करता हूँ, ठीक है। जितना भी मेरा ऑफिशियल वर्क है या मेरा रिसर्च वर्क है उस आइडेंटिटी के ऊपर, आईडी के ऊपर है, ठीक है। लेट्स सपोज क्या होता है कि क्योंकि वो मेरा रिसर्च वर्क मेरे नेम से रजिस्टर्ड है, ठीक है, मैंने उसको पेटेंट करवाया हुआ है। लेट्स सपोज अगर कोई बंदा मेरी आईडी में इन होके मेरा वो रिसर्च वर्क जितना भी है वो क्या कर देता है, थेफ्ट कर लेता है, ठीक है, और बाद में उसका मिस यूज करता है, उस काम का, उस नॉलेज का सारा मिस यूज करता है, तो ये भी किस में आता है, साइबर क्राइम में आता है। और उसने किस मेथड से किया, उसने मेरी आइडेंटिटी, मेरा अकाउंट क्या किया, चोरी किया है, ठीक है। चोरी करके उसने क्या किया, मेरा अकाउंट और मेरी मेरी सारी इंफॉर्मेशन निकाली, मेरा पर्सनल सारा डाटा निकाल दिया। किसके मदद से, मेरे अकाउंट को हैक करने से, मेरी आइडेंटिटी चेंज करने से। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ईमेल के थ्रू लिंक भेजते हैं,
ईमेल के थ्रू जब लिंक भेजते हैं हम क्या करते हैं, वो लिंक क्या करवाता है आपसे, आपका पासवर्ड, उस वेबसाइट में पासवर्ड और आपकी आईडी जो है वो क्या कहते हैं ये लिंक इन करवाने के लिए वो आपसे मांगता है। जब आप लिंक इन कर रहे होते हो तो बैकएंड पे हैकर्स जिन्होंने लिंक सेंड किया होता है वो आपकी आईडी और पासवर्ड दोनों एंटर कर नोट कर रहे होते हैं, वो कॉपी करते हैं, डायरेक्टली आप क्या हो जाते हो, आपकी आइडेंटिटी को वो चेंज करते हैं या उसी आइडेंटिटी को रहने देते हैं और आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या कर लेते हैं, स्टील कर लेते हैं। ये इंटरनेट पे एक इलीगल एक्टिविटी है और इलीगल एक्टिविटीज जो कि इंटरनेट के ऊपर परफॉर्म हो रही हो या कंप्यूटर डिवाइसेस के ऊपर परफॉर्म हो रही हो, इनको हम साइबर क्राइम बोलेंगे। ओके, रीडिंग करते हैं। On common form of cyber crime is identity theft. Okay. हैकर्स में यूज फेक ईमेल्स, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि फेक ईमेल सेंड करते हैं, ठीक है, फेक ईमेल्स टू ट्रैप समवन टू गिव पासवर्ड्स एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन। ओके, अब वो लिंक सेंड करते हैं ईमेल के थ्रू, जैसे ही जो अथोराइज्ड बंदा होता है उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो क्या होता है कि लिंक क्या मांगता है, लॉगिन और पासवर्ड दोनों मांगता है। जब लॉगिन एंड पासवर्ड जब दोनों मांगता है तो क्लिक करता है तो क्या होता है कि लॉगिन और पासवर्ड हैकर्स के पास चले जाते हैं, ठीक है, जिसने लिंक सेंड किया हुआ था फेक ईमेल के थ्रू। इस तरह उसकी आईडी जो होती है वो क्या होती है, वो समझ ले कि हैक हो जाती है, जिसको हम कहते हैं। ओके, अब जाहिर सी बात है अगर आईडी का पासवर्ड, अब मेरी आईडी है हैक हो चुकी हुई है, अब हैकर को क्या है, हैकर को मेरी आईडी का पासवर्ड भी और यूजर नेम भी पता है, दोनों पता है। तो पासवर्ड कब चेंज होता है, पासवर्ड तब चेंज होता है जब कि आपको प्रीवियस पासवर्ड का पता होगा। डेफिनेटली जब वो पासवर्ड चेंज कर देगा तो मेरी आईडी मेरे काम की भी नहीं रहेगी, तो वो उसका मिस यूज भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है अब हमारे पास ट्रांजैक्शन फ्रॉड। ट्रांजैक्शन क्या होती है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो है वो पैसा ट्रांसफर करना, ये क्या होता है हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं, फिर बाद में आपको इसकी डिटेल भी बताऊंगा। सिंपल फाइनेंशियल फ्रॉड इज अनदर कॉमन क्राइम इन द ऑनलाइन एरिना। अ स्कैमर, बिल्कुल नूर बाबर आपने कहा था कि क्या एक स्कैमर, स्कैमिंग भी जो है वो साइबर क्राइम में, बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा था कि आगे जाके पढ़ेंगे, ये ले पढ़ रहे हैं अब हम। स्कैमिंग खुद जो है वो क्या है हमारे पास साइबर क्राइम में आती है। स्कैमिंग होती क्या है ये भी डिटेल में अभी बताता हूं आपको। ओके, scammer may offer an item for sale through an auction site with no intention of delivering once she receive payment. Alternately, a criminal might purchase an item for sale using a stolen क्रेडिट कार्ड। ओके, अब सुने, अब इसका क्या आता है कि लेट्स सपोज आपने एक उसके ऊपर द्रास.pk पे जाके आपने कोई एक चीज बाय कर ली है। जब आप बाय करते हो कैश ऑन डिलीवरी नहीं बल्कि पहले मतलब कि आप समझ रहे एडवांस में आप कैश देने के लिए जब अपना क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह और पासवर्ड दोनों जो एंटर करते हो तो क्या करते हैं वो पासवर्ड और आपका क्रेडिट कार्ड नंबर दोनों स्टील कर लेते हैं। फिर बाद में वो क्या करते हैं आपके ये क्या हो रही है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के फ्रॉड बता रहा हूं मैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं फिर आपके क्रेडिट कार्ड से आपके पैसे से वो अपने लिए चीजें बाय करते हैं, ठीक है। ये क्या आ गई स्कैमिंग के जमरे में ये वाली चीज आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारे पास एडवांस फी फ्रॉड। अच्छा, आजकल ये वाला बड़ा एक सीन चल रहा है कि आपके जीतो पाकिस्तान में से ये चीज निकल आई है, ये निकल आई है, और क्या कहते हैं बहुत सारे शोज में जो है वो ये वाली चीज होती है कि जो फेमस शोज हैं मतलब टीवी शोज हैं उनका नाम लेके ये कहा जाता है। बल्कि हाँ, एक ये भी चल रहा है कि बेनजीम इनकम सपोर्ट के अंदर आपका जो है इतना पैसा निकला है आपने निकलवाया नहीं था, आप ऐसे करें कि कुछ अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करें, हम आपको वो सारी अमाउंट दोबारा जितनी भी है जितने आपके पैसे निकले हम आपको वो ट्रांसफर कर देंगे। ये क्या है, वो पहले फीस लेते हैं और फिर बाद में देने का वादा करते हैं, वो टोटली फ्रॉड होता है। ऐसी चीजों में आइएगा ना, ये ऑनलाइन फ्रॉड, इसको हम क्या बोलेंगे,
एडवांस फी फ्रॉड बोलेंगे। ओके, समटाइम द हैकर्स कॉन्ग्रेचुलेट यू अपॉन विनिंग अ प्राइज, आपको खुश करने के लिए, आपको मुबारकबाद देने के लिए ये कहते हैं कि आपने जो है वो आपके इतने पैसे निकले या आपका इतना प्राइज निकला है, आपका प्राइज निकला है, तो फिर क्या करेंगे, एंड आस्क यू पे अ स्मॉल अमाउंट इन एडवांस, और वो आपसे पूछेंगे, आपको कहेंगे कि हमें कुछ एडवांस में कुछ अमाउंट दें, ठीक है। चाहे लेट्स सपोज अगर आपका लाख निकला, वो कहते हैं 10,000 आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करवाएं, फिर बाद में आपको हम पूरा लाख जो है वो ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, वो टोटली फ्रॉड होता है। ओके, इसके बाद क्या होता है, सो डैट द प्राइस कैन बी डिस्पैच्ड, ताकि आपका दोबारा जो है वो जो आपका वो अमाउंट निकली है वो क्या होती है, ओके। नूर बाबर, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, कुछ अमाउंट वो हमसे लेते हैं और फिर बाद में हम समझ लें कि वो हमसे फ्रॉड हो चुका हुआ था, जो हमने अमाउंट उन्हें ट्रांसफर की हुई होती है, क्योंकि हमारे नाम का कोई भी प्राइस बॉन्ड निकला ही नहीं हुआ था, ठीक है। ये एक ऑनलाइन फ्रॉड फी समझ लें कि एडवांस फी फ्रॉड है ये हमारे पास, ये वाला हम जो है वो ये वाला वो पढ़ रहे हैं। ओके, अब नूर बाबर आपने कहा है कि या लाइक स्पिन इट विन ह्यूज गिग, ओके गिफ्ट। ओके, अक्सर आपके पास क्या होता है, अमेजोन का आजकल चल रहा है, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया है 16 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक, आजकल बड़ा उनका अमेजोन का चल रहा है, ठीक है। वो एक फेक उनकी एक वेबसाइट के ऊपर जो है वो स्पिन आ रहा है आजकल, ठीक है। हम स्पिन को क्लिक करते हैं, जब स्पिन को क्लिक करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट टाइम तो वो क्या होता है, 1 मोर फ्री ट्रायल आता है, ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, फिर दोबारा उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा कोई आईफोन वगैरह निकल आता है, और फिर बाद में वो कहते हैं कि भाई इसे ऐसे नहीं, ऐसे करो कि आपको ये आईफोन या मोबाइल ये उस टाइम मिलेगा जब आप इस चीज को डिफरेंट ग्रुप्स में जो है उसको क्या करोगे, शेयर करोगे, ठीक है। इससे अक्सर क्या होता है, जो आप शेयर कर रहे होते हो, जाहिर सी बात है थोड़ी देर के लिए लिंक आपके मोबाइल या आपके डिवाइस में जरूर आता है, वो उसके अंदर स्पैम भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, जो कि आपकी थोड़ी देर के लिए हालांकि आता है आपके मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, वो सारा डाटा स्टील करके ले जाता होता है, एक इस कमरे में भी आता है। लेकिन कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए किसी भी चीज को जो है ना वो बार बार, ताकि हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा हो, उसके ऊपर क्लिक किया जाए, हमारी अर्निंग ज्यादा होगी, कुछ लोग इस चीज को पब्लिसिटी के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग इस चीज को क्या करते हैं, स्पिन को क्या करते हैं, इसलिए यूज करते हैं ताकि ताकि हैकर जो है वो हैकर्स इस चीज को यूज करते हैं ताकि आपके डाटा, पर्सनल डाटा को भी स्टील किया जा सके। कोशिश करें कि अपना डाटा उस सिस्टम में रखें, उस डिवाइस में रखें जो कि मोस्टली इंटरनेट के साथ कम से कम जो है वो कनेक्टेड हो। ओके, और गर्ल्स खास तौर पे अपना जो भी, डेफिनेटली ये सोशल मीडिया का दौर है, इंस्टा का हो गया, टिकटॉक का हो गया, उसके अलावा फेसबुक का हो गया। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली अपना जो पर्सनल डाटा होता है, पिक्चर्स हो गई हैं जो भी व्हाट्सएवर, उन्हें अपने सोशल मीडिया पे कभी भी ना रखें, चाहे जितनी मर्जी बड़ी प्राइवेसी लगाई हुई हो, चाहे ओनली मी के ऊपर लगाई हुई हो, याद रखिएगा आपका वो डाटा सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, अब आपके पास मेन जो चीज आ गई है, ये सारी जो गेम डालते हैं लोग वो हैकर्स होते हैं। क्या होते हैं ये, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज को जो है वो अनयूजुअल वे में जो है वो क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, गैर समझ लें कि अनलॉफुल तरीके से, जो है गैर कानूनी तरीके से कंप्यूटर में इन होते हैं और आपको पता भी नहीं होता, और आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टील करके ले जाते हैं। ये आपको मैं छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन ये हैकर्स क्या करते हैं, हैकर्स एक पूरे बैंक को, पूरा मतलब सारे अकाउंट्स को भी जो है वो क्या कर सकते हैं, हैक करके सारी अमाउंट ऑफ, जितनी भी अमाउंट होती है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। हैकर्स के पास इतनी ताकत होती है, ठीक है, इतना अगर उनका दिमाग शार्प चले तो चलता भी है। हैकर्स इज गेनिंग एन अनऑथराइज्ड एक्सेस,
हासिल करना, गेन करना, हासिल करना। अनऑथराइज्ड गैर जानिबदाराना, मतलब एक ऐसा बंदा जो कि ऑथराइज्ड ही नहीं है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, क्या, एक्सेस, किसकी, कंप्यूटर की एक्सेस जो है वो एक्सेस कर रहा है, या टेलीकम्युनिकेशन इदारे की। लास्ट ड्यूरेशन में जब ये पबजी बैन हुई थी, उस ड्यूरेशन में क्या हुआ था, जब पबजी बैन हुई थी उस ड्यूरेशन में क्या हुआ था कि एक बंदे ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट को क्या कर लिया था, हैक कर लिया था, ठीक है। हैकर्स क्या करते हैं, चीज़ों के अंदर इन होते हैं, मतलब वेबसाइट हो गई है, कंप्यूटर डिवाइसेस हो गई हैं, या और फर्दर चीज़ें आईडीज हो गई हैं, इन होते हैं, उसमें से डाटा स्टील करते हैं, या उसमें से हमने पहले भी पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या करते हैं, डाटा स्टील करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, या फिर क्या कर देते हैं, उसके अंदर ऑल्ट्रेशन कर देते हैं, ठीक है, वो उनकी मर्जी होती है। फिर मैं दोबारा से रीडिंग करने लगा हूँ। हैकिंग इज गेनिंग एन ऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ये कि जिसके अंदर हम कॉल्स वगैरह कर रहे होते हैं, जितना भी आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको हम टेलीफोन के थ्रू जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बोलेंगे। दी प्रोफेशनल्स हु डू हैकिंग आर कॉल्ड हैकर। वो वाले प्रोफेशनल जो कि हैकिंग करते हैं उनको हम क्या कहलाएंगे, हैकर कहेंगे। एग्जाम्पल है, दिस हैपन मोस्टली व्हेन यू डाउनलोड सम फाइल फ्रॉम द इंटरनेट। मैंने पहले बताया था हम फ्री की चीजों को बहुत जल्दी दौड़ के पकड़ते हैं। स्टील डाटा और अनदर पर्सन। ओके नूर बाबर, आपने क्वेश्चन किया कि जब हैकर्स को क्या फायदा होता है कि वो हमारी इंफॉर्मेशन को स्टील करते हैं। बच्चे देखें, हमारी सबसे हसास इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्या होती है, बैंक अकाउंट नंबर्स होते हैं, ठीक है। जब आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही होती है वो क्या करते हैं, एक बैंक से दूसरे अकाउंट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब ट्रांजैक्शन जारी होती है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अगर वो रिसीविंग एंड का अकाउंट नंबर डिलीट करके अपना अकाउंट नंबर वो इन कर लें तो क्या होगा, हमने जितनी भी अमाउंट इधर से रिसीविंग एंड पे भेजी होगी वो सारी किसके पास चली जाएगी, हैकर के पास। उन्हें बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। फाइनेंशियली बेनिफिट सबसे स्ट्रॉन्ग बेनिफिट होता है, ठीक है। एक मिनट सर, व्हाट वी वांट टू परचेज एन आइटम फ्रॉम द अननोन पर्सन एंड दैट पर्सन ओनली एक्सेप्ट गिफ्ट कार्ड्स, इज दैट पर्सन इज अ स्कैमर। नहीं बच्चे, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो कि अथेंटिकेटेड हैं, जो कि जैसे कि दराज.pk की तो मैंने वैसे एग्जांपल दी थी, जब आप बाय करते हो दराज.pk, उसके अलावा OLX, ये सारी क्या हैं, ये आपकी जितनी भी आपकी वेबसाइट, जितनी भी आपकी क्या कहते हैं, समझ लें कि ये सारी सिक्योर्ड वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे MD5 लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका डाटा स्टील नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है, अब हमारे पास इसकी एग्जांपल है, दिस हैपेंस ओनली व्हेन यू डाउनलोड सम फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट एंड एग्जीक्यूट विदाउट नोइंग डिटेल्स। खुरम अपना माइक बंद करें, शाबाश बच्चे। A software installed in your computer connect someone else to your computer without your permission. The aim is to gather information about the person or organization, sometimes without their knowledge. This types of software is called spyware. Okay. क्या करते हैं कि ये आपको क्या करते हैं, जब भी आप कोई भी चीज डाउनलोड करते हो, ठीक है, जब आप कोई भी चीज डाउनलोड करते हो, ठीक है, उसके साथ क्या आता है, आपका बहुत सारा जो है वो क्या कहते हैं, कोई भी चीज आप फ्री की डाउनलोड कर रहे हो, उसके साथ आपके साथ वो एक सॉफ्टवेयर या कोई एक ऐसा लिंक सेंड कर देते हैं, और हमें भी नहीं पता कि हमारे अकाउंट, हमारे कंप्यूटर के अंदर या अपने लैपटॉप या मोबाइल के अंदर कोई एक ऐसी चीज आ गई है। ये प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स वो वाली चीजें होती है जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं, और हमारी परमिशन के बगैर हमारे मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर या और किसी डिवाइस में आ जाते होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये हैकर्स का भेजा हुआ एक वायरस होता है जिसको हम स्पैम भी बोलते हैं। स्पैम और वायरस कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये क्या करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को स्टील करते हैं, चोरी करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अक्सर वायरसेस क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर को स्टक करके रख देते हैं, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट है अब आपके पास पायरेसी। हमने पहले भी पढ़ा हुआ था पायरेसी होती क्या है। पायरेसी एक्चुअली, चलें आपको डिटेल में बता देता हूँ। आजकल पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जी हम एक सिस्टम में मेरे पास है, एक विंडोज़ है, विंडोज़ 10 है, ठीक है, ओरिजिनल मैंने परचेज की है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, माइक्रोसॉफ्ट से जो है वो मैंने परचेज की है, ठीक है। उन्होंने, मैं क्या करता हूँ पायरेसी के अंदर, अब मैं क्या करता हूँ उस विंडोज की जो है ना वो इलीगल कॉपीज बनाना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। इलीगल कॉपीज से मतलब क्या कि मैं डिस्क में उसको जो है बूटेबल डिस्क बना के मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है। 50 रुपीज 30 रुपीज की डीवीडी डिस्क आ जाती है आजकल तो, ठीक है। वो अब देखें, मैंने एक दफा तो परचेज किया वो सॉफ्टवेयर, ठीक है, बाद में मैंने, चले लेट्स सपोज मैंने $2 $3 मैक्सिमम $10 देके मैंने वो एक दफा परचेज कर ली है। अब मैं उस सेटअप को बूटेबल बना के डिफरेंट कॉपीज बना सकता हूँ, बहुत सारी कॉपीज बना के सेल कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं इस तरह की इलीगल, और जो वो कॉपीज बनाऊंगा वो कि माइक्रोसॉफ्ट का, उससे अब मेरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो मैं उसका सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, इलीगल कॉपीज बना रहा हूँ, वो मेरे लिए क्या है, वो पायरेसी है। मतलब पायरेसी कर रहा हूं मैं, मतलब मैं उस सॉफ्टवेयर की क्या कर रहा हूँ, इलीगल कॉपीज बना के अपने बेनिफिट, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए मैं आगे सेल कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर देखा जाए तो ये साइबर क्राइम में आता है। पाकिस्तान में तो इस चीज के ऊपर इतना जो है वो एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता। बाहर के जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आपका यूरोप हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, उसके अलावा क्या कहते हैं आपका जितना भी यूएस हो गया, यूएसए हो गया, जितने भी ये बाहर की कंट्रीज हैं, इसके ऊपर इलीगल, इसको इलीगल के करार देते हैं, और बाकायदा इसके ऊपर साइबर क्राइम की जो है उनकी जो भी फोर्स है उस बंदे को पकड़ती भी है, ठीक है। अच्छा जी, अब पायरेसी की डेफिनेशन पढ़ लें। सॉफ्टवेयर पायरेसी मींस मेकिंग इलीगल कॉपीज, ठीक है, इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर यूज और सेल फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट। इट इज आल्सो कॉल्ड अ क्रिमिनल एक्टिविटी। इसको हम मुजरमाना एक्टिविटी, मुजरमाना सरगर्मी भी बोलेंगे। यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। किसी का कोई क्वेश्चन है, माइक सबके ऑन है, पूछ सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के ऑन है। चले मैं बारी बारी पूछता हूँ, माइक सब अपने ऑन करें। खुर्रम, आपको कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर? अगर प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछें, शाबाश। एक और चीज बचे जो आपने अब लिखनी है, डायरी लिखें, चैप्टर नंबर 4, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10, राइट प्लस लर्न। ये आपकी डायरी है, आपकी कॉपीज के ऊपर होना चाहिए, जो कंप्यूटर नोट्स हैं उन पे लिखा होना चाहिए, कंप्यूटर के जितने भी जर्नल्स हैं आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, जितने भी मैंने क्वेश्चन आज तक करवाए हैं वो आपने, लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी करवाए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिखने कॉपी पे, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं, वो आपने कॉपीज पे जरूर लिखने हैं, ठीक है। मैंने कॉपीज किसी दिन, अब मैं भी इंचार्जेस आपको जो है वो डेट दे दें, मतलब इसको मोर प्रोसीड करने के लिए, ठीक है, मतलब चेकिंग के लिए, तो आपसे जो है वो कॉपीज मंगवा ली जाएंगी। जी गुड़िया बोलिएगा। जी 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 आप कह रहे हैं, मैं जो आपका क्वेश्चन समझाऊं, आप कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं, ऐसे ही है?
ओके, वीपीएन लगा के ऐसे ही है, ऐसे ही है, वीपीएन लगा के अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं। लेट्स सपोज पाकिस्तान में जैसे पबजी बैन हुई थी, लोगों ने वीपीएन लगा के किसी और कंट्री की लोकेशन डाल के और उन्होंने क्या करना शुरू, जी यूरोप में स्टार्ट कर ली थी, ठीक है। देखा जाए तो ये वीपीएन होता ही इलीगल है, ठीक है, वीपीएन बनाया ही इसलिए गया है। चलें एक और बात बताता हूँ, जिन लोगों ने वीपीएन के साथ पबजी खेली थी, पबजी गेम खेली थी, उनके अकाउंट्स परमानेंटली बैन हो चुके होंगे, ठीक है। अब इसकी लेकिन एक और चीज भी है, कुछ कुछ चीजों के लिए वीपीएन जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले करता है, कुछ के लिए जो नेगेटिव रोल प्ले करता है। हर चीज के फायदे और नुकसान भी होते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वीपीएन के ऊपर पूरी डिटेल डिस्कशन करूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। सर जी अब टाइम हो चुका हो, वैसे बोलें जैन बोलें। जी, ये हैकर्स फेक ईमेल्स भेजते तो वो हमें पता कैसे चलता है ये फेक भेज के हमारा ये सारा डाटा स्टील कर रहे हैं? बच्चे कोशिश करें कि जो हमने पढ़ा था कि अननोन ईमेल्स जो है ओपन ही ना करें। जो अननोन ईमेल्स आएंगी ना तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ लिंक जरूर ऐसे होते हैं, जब हम क्लिक करते हैं और हमें भी पता नहीं लगता, ठीक है। ये हमें कोई चीज नहीं बताती, ना सॉफ्टवेयर, ना एंटीवायरस, ना और कोई दूसरा जो है कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि आपको बता सके कि आपने ये जो है क्या कहते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ चुका है। हाँ, गूगल ने इस चीज के ऊपर ऑथेंटिकेशन करना शुरू कर दी हुई है कि वो लोग क्या करते हैं, वो इस तरह के लिंक को सेंड ही नहीं करना चाहते, मतलब करते ही नहीं है उस लिंक को सेंड जिसके अंदर जो है इस तरह की कोई चीज हो। मैं आपको एक जो है ना वो इधर जब आप आएंगे मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी दिखाऊंगा कि गूगल इस तरह के लिंक्स को सेंड ही नहीं करती, ताकि गूगल के अकाउंट्स का जितना भी डाटा वो क्या रहे, सिक्योर रहे। जब आप आएंगे आपको इधर वो इंशाल्लाह ताला ठीक हो गया ना भैया फयाज, थैंक यू। जब आप आएंगे ना मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी करवाऊंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज।